नमस्कार। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के तहत आज मैं आपको जिसके बारे में बताऊंगी वो है, मैंने आपको आकलन, मूल्यांकन, मापन और परीक्षा के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज इन चारों के बीच में क्या डिफरेंस है ना, इन चारों के बीच में अंतर मैं आपको बताऊंगी। और अंतर किसके आधार पे बताऊंगी? अंतर बताऊंगी मैं इनके अर्थ के आधार पर, इनके उद्देश्य के आधार पर, समय के आधार पर और शिक्षा शास्त्र के आधार पर। ठीक है, इन चारों के बीच में क्या अंतर है? तो देखो, अगर इनके बीच में मैं अंतर बताऊंगी तो ये चारों आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं आकलन, है ना। आकलन किसे कहते हैं, फिर मूल्यांकन किसे कहते हैं, मापन का क्या अर्थ होता है, परीक्षा का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जो परीक्षा और जो मापन होता है, ठीक है, मापन क्या होती है, मापन टेक्निक होती है। मूल्यांकन और आकलन की टेक्निक बिना मापन के, बिना मापन और बिना परीक्षा के, परीक्षा क्या होता है, टूल होता है। मापन टेक्निक होती है और इस टेक्निक के लिए हम कौन सा टूल यूज में लेते हैं, परीक्षा। ध्यान रखना, मापन क्या होता है, टेक्निक होती है ना। और इस टेक्निक के लिए भाई हमको यदि जो है बच्चों को यदि हमें डिवीजन में, ग्रेड में देना जो है, ग्रेड देनी है ना, बच्चों को डिवीजन में यदि जो है बच्चों का रिजल्ट यदि हमें डिक्लेयर करना है तो उससे पहले मार्किंग करनी पड़ती है ना। और बिना परीक्षा के आप कैसे मार्किंग करोगे? तो मापन करने के लिए परीक्षा बहुत जरूरी है। और परीक्षा क्या है, टूल है, जो कि मापन क्या है, तकनीक है। तो इस तकनीक के लिए ये टूल यूज में लिया जाता है। और ये दोनों किसके काम आते हैं, मापन और मूल्यांकन के। इन दोनों के बिना ना मापन पॉसिबल, वो ना आकलन पॉसिबल है और ना ही मूल्यांकन। तो आकलन और मूल्यांकन के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अर्थ के हिसाब से हम देखते हैं कि आकलन का मतलब होता है, आकलन किसे कहते हैं, संवादात्मक, है ना, संवादात्मक व रचनात्मक प्रक्रिया होती है। आकलन क्या होती है, आकलन संवादात्मक व रचनात्मक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शिक्षक अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समझ में आया? आकलन क्या होता है, आकलन सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। ये क्या है, संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया होती है। तो इसके अंदर बच्चे के जो शैक्षिक और सह शैक्षिक सब चीज़ों का जो है, हम ये कह सकते हैं कि जो भी बच्चा अधिगम करता है ना, वो बच्चा कितना करता है, कितना बच्चा सीख रहा है ना, बच्चा कैसा, बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चों को क्या क्या समस्याएं हैं, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में जो है आकलन किया जाता है। तो आकलन जो होता है कैसा होता है, संवादात्मक होता है और रचनात्मक होता है। ठीक है, जिसके द्वारा शिक्षक अधिगम के बारे में क्या करता है, जानकारी कि बालक ने कितना अधिगम किया और वो कितना सक्सेसफुल रहा, उन्होंने जो भी सिखाया है ना वो कितना सक्सेसफुल रहा, है ना, उनकी टीचिंग कितनी सक्सेसफुल रही और बच्चे का जो है, बच्चे की लर्निंग कितनी सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये चीजें किसके अंतर्गत पता चलता है, संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अधिगम के बारे में जानकारी प्रदान करता है ना। इसे क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। ठीक है, मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की जांच की जाती है या शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। मूल्यांकन क्या है, एक योगात्मक प्रक्रिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मूल्यांकन में शैक्षिक और सह शैक्षिक सभी चीजों का जो अंत में, लास्ट में, इन सभी चीजों का जो है शैक्षिक और सह शैक्षिक, यानी कि जो भी बच्चों ने जैसे कि एनएसएस का कैंप है, एसयूपीडब्ल्यू का कैंप है ना, और जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है ना, वाद विवाद कॉम्पिटिशन्स है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स है ना, इस तरह के कॉम्पिटिशन से बच्चा पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का योगात्मक प्रक्रिया है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे की जो उपलब्धि है उसको जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। आकलन संवादात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। योगात्मक, इसमें अध्यापक क्या करता है, अधिगम के बारे में
में जानकारी प्राप्त करता है ना। इसमें बच्चों ने कितना सीखा। ये क्या है? योगात्मक प्रक्रिया जिसके द्वारा छात्रों की शैक्षिक प्रगति ज्ञात की जाती है। ठीक है, अब आते हैं मापन। मापन किसे कहते हैं? मापन क्या है? मापन एक आंकिक प्रक्रिया है ना। मापन के द्वारा अंक का निर्धारण किया जाता है। अंकों का निर्धारण किया जाता है। अंकों का निर्धारण किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता और उसके गुण के आधार पर अंकों का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि यदि मैं वस्तु की बात करूं तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको मापन पढ़ाया था, ठीक है, कि यदि उसकी क्वालिटी हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी और उसको प्राइस को देख करके कि ये जो वस्तु है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस है कि नहीं है ना। ये क्या है? ये मापन ही तो है ना। हम किसी अच्छा बुरा, है ना, या हम ये कहते थे ये तो ए लेवल की है ना, ये तो ए लेवल की है, ये तो फर्स्ट क्लास है ना। इस तरह से ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास। ये सारी चीजें हम किसके जरिए पता करते हैं? मापन के जरिए। यानी कि वस्तु और व्यक्तियों की गुणवत्ता, उनकी विशेषता, इन सब का जो अंकन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मापन के द्वारा, है ना। तो ये क्या है? आंकिक प्रक्रिया है। मापन जो होता है आकलन व मूल्यांकन की क्या होती है? तकनीक होती है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ की विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है। जैसा कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है? यह एक आंकिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की या पदार्थ की, है ना, जो भी है उसकी विशेषताओं और गुणों को जो है क्या किया जाता है? उनके आधार पर अंक दिए जाते हैं, आंकिक वर्णन किया जाता है। ये क्या है? ये तकनीक है। ये आकलन और मूल्यांकन की तकनीक होती है। मापन, आकलन और मूल्यांकन की तकनीक होती है। और परीक्षा क्या होती है? परीक्षा मापन का एक उपकरण होता है। परीक्षा क्या होती है? टूल होता है जो कि मापन के लिए यूज में लिया जाता है। यानी कि यदि मापन करना है तो बिना परीक्षा के मापन संभव नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये उपकरण होता है, ये टूल होता है जो कि मापन के लिए काम में लिया जाता है। मूल्यांकन का एक उपकरण है जिसके द्वारा ज्ञानात्मक अनुभव व कौशलों की जांच की जाती है। इनकी परीक्षा होती है। परीक्षा जब तक नहीं होगी, है ना, बिना परीक्षा के हम नहीं कर सकते किसी, ना मूल्यांकन कर सकते, ना आकलन कर सकते, ना मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे ना ज्ञानात्मक अनुभव, यानी कि जो भी बच्चे ने सीखा, है ना, और जो भी बच्चों के अंदर कौशलों का विकास हुआ, उन सब के बारे में यदि हमें पता करना है तो वो किसके जरिए पता होता है? परीक्षा के जरिए। और परीक्षा से क्या होता है? परीक्षा जब बच्चा कोई भी परीक्षा देता है उसके बाद में उनका क्या किया जाता है? मार्किंग की जाती है ना। और मार्किंग किसके अंतर्गत की जाती है? मापन के अंतर्गत, ठीक है। तो समझ में आ गया कि आकलन संवादात्मक व रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। मूल्यांकन योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों की शैक्षिक प्रगति ज्ञात की जाती है। मापन एक आंकिक प्रक्रिया है। आकलन व मूल्यांकन की क्या है? ये तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ की विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में परीक्षा क्या है? मूल्यांकन का एक उपकरण है जिसके द्वारा ज्ञानात्मक अनुभव कौशलों की जांच की जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना, परीक्षा एक उपकरण है इसका आकलन और मूल्यांकन का, मापन का। और ये क्या है? ये तकनीक है। मापन क्या है? मापन एक तकनीक है, ठीक है। चलो अर्थ समझ में आ गया चारों के बीच में कि चारों का अर्थ क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं उद्देश्य के आधार पर इनमें अंतर क्या है ना। उद्देश्य के आधार पर हम अंतर देखें तो इसका उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक होता है। आकलन का उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक होता है। यानी कि आकलन के द्वारा बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका पता लगाया जाता है। अधिगम संबंधित बच्चों को जो कठिनाइयां आ रही हैं उनका पता लगाया जाता है और उन समस्याओं को पता लगा करके दूर करने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? आकलन के द्वारा, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे का निरंतर जो है बच्चे के व्यवहार के बारे में, है ना, निरंतर पता लगाना, ठीक है। और बच्चे के अधिगम के बारे में निरंतर पता लगाना, बच्चों के अधिगम से संबंधित जो समस्याएं बच्चों को आ रही हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनको समस्याओं को दूर करने
करने का प्रयास करना, है ना। इसीलिए आकलन का उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक होता है। क्या होता है? निदानात्मक होता है। भाई जब तक हम बच्चे की समस्या के बारे में पता नहीं करेंगे, बच्चे के समस्या के कारणों के बारे में पता नहीं करेंगे, तो हम क्या उसका जो है उपचार कर सकते हैं, है ना, या हम उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो आकलन क्या है? निदानात्मक होता है, ठीक है। जबकि मूल्यांकन क्या करता है? मूल्यांकन निर्णय देता है। मूल्यांकन निर्णय देता है, क्या निर्णय देता है कि जो बच्चा जो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने लायक है या नहीं है। बट मूल्यांकन निर्णय देता है कि जो भी बच्चे ने जो भी साल भर तक एक सेशन के दौरान बच्चे ने सीखा, है ना, जो भी एक समय के दौरान, एक निश्चित समय अंतराल के दौरान जो भी बच्चे ने सीखा, उस सब का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है ना, और निर्णय दिया जाता है। यानी कि जो परिणाम जो होता है ना, वो घोषित किसके द्वारा होता है? मूल्यांकन के द्वारा। किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है। मापन क्या है? मापन आकलन और मूल्यांकन की क्या है? तकनीक है। मापन अंक प्रदान करता है, मापन अंक प्रदान करता है, मूल्यांकन रिजल्ट जारी करता है। परीक्षा जो है, परीक्षा जांच करने के कौशलों का और जो भी कितना कि ज्ञानात्मक अनुभव और कौशलों की जांच करने के लिए परीक्षा करवाई जाती है, और उन परीक्षाओं का क्या किया जाता है? मार्किंग की जाती है ना, और उन मार्किंग के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि ये बच्चा जो है वो कितना पानी में है, यानी कि कितना अधिगम बच्चे ने किया, है ना, कितना इसने जो है कितना सीखा, कितना ग्रहण किया, ये सब क्या होता है? उसका निर्णय देने का काम क्या करता है? मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो आकलन का उद्देश्य होता है निदानात्मक, ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? निर्णय करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? निर्णय करना। मापन क्या होता है? मापन आकलन और मूल्यांकन की तकनीक है। क्या है? तकनीक है। और परीक्षा क्या है? परीक्षा ज्ञानात्मक अनुभव व कौशलों की जांच करना, ठीक है। ज्ञानात्मक अनुभव और कौशलों की जांच करने के लिए परीक्षा ली जाती है, और उसका क्या किया जाता है? फिर उनकी मार्किंग की जाती है, और वो किसके अंतर्गत आता है? मापन के अंतर्गत, ठीक है। और मार्किंग के लिए कौन सी तकनीक यूज में ली जाती है? मापन की, ठीक है। तो इनका उद्देश्य समझ में आ गया, इसका अर्थ समझ में आ गया। अब आता है इसकी अवधि। जो आकलन है, आकलन संपूर्ण सत्र के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। आकलन क्या है? आकलन एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन जो है शिक्षक कभी भी इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है ना, कोई निश्चित जगह नहीं होती है। आकलन जो बच्चे के व्यवहार का आकलन किया जा सकता है ना, बच्चे के अधिगम का आकलन किया जा सकता है कि बच्चे ने कितना सीखा, है ना, कितना बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया, ये सब चीजें। तो ये क्या है? ये पूरे सत्र के दौरान चलती रहती है। ये प्रक्रिया क्या होती है? पूरे सत्र के दौरान, जैसे कि चलो वीकली टेस्ट ले लिया, यूनिट टेस्ट ले लिया, मंथली टेस्ट ले लिया, है ना, तो ये चीज क्या होती है? आकलन जो है संपूर्ण सत्र के दौरान चलती रहती है। जैसे भी जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो कुछ भी बच्चों को सिखाया जाता है, साथ साथ उसका क्या किया जाता है? जानने के लिए बच्चे का आकलन किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, ये पूरे सेशन के दौरान ये चलती रहती है, इसीलिए इसको क्यों बोलते हैं? सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जबकि मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक निश्चित समय के बाद में जो है होने वाली प्रक्रिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक सेशन खत्म होने के बाद में, या हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम जब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद पाठ्यक्रम के समाप्त होने के बाद में जो है मूल्यांकन जो है वो लास्ट की प्रक्रिया है, ठीक है। जब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में या जब एक सेशन का एंड हो जाता है, उसके बाद में जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। अब आते हैं मापन। मापन क्या है? मापन जब मूल्यांकन करना होता है, ठीक है, जब मूल्यांकन करना होता है, ठीक है, और जब आकलन करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए जब भी आवश्यक होती है, इसमें कोई निश्चित नहीं होता है ना, कि ये क्या है? ये कभी कभी चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जब भी मूल्यांकन और आकलन करना होता है तो उसके लिए परीक्षा ली जाती है, ठीक है। तो
तभी जो है इस टेक्निक का या इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, मापन क्या है, कभी कभी चलने वाली प्रक्रिया है। परीक्षा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनाया जाने वाला क्या है, ये उपकरण है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, समय निश्चित होता है। जैसे कि जो हम कह सकते हैं FA1, FA2, FA3, उसके बाद में SA1 होता है, उसके बाद में FA4 होता है, उसके बाद SA2 होता है ना। तो जब ये क्या है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में तो होती है ना परीक्षा। ठीक है, तो ये क्या है, यदि सेमेस्टर की बात करें हम, तो सेमेस्टर सिस्टम में भी 6 मंथ के बाद में जो है परीक्षा ली जाती है। यदि हाफ ईयरली की बात करें तो जो है 6 मंथ का, उनमें भी हाफ ईयरली और ईयरली का एक फिक्स निश्चित समय होता है, उसके बाद में जो है परीक्षा ली जाती है। तो परीक्षा जो है क्या है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनाया जाने वाला उपकरण। ठीक है, अब आते हैं हम क्या, शिक्षण शास्त्र के हिसाब से। तो देखो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, है ना। शिक्षण शास्त्र का यदि हम आकलन की बात करें तो आकलन शिक्षण शास्त्र का हिस्सा होता है जो शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलता है। ठीक है, ये क्या है, शिक्षण शास्त्र का हिस्सा होता है जो कि शिक्षण क्रिया और अधिगम क्रिया, यानी कि जो पढ़ाना और पढ़ना है ना, जब पढ़ना चलता रहता है तो उसके साथ साथ ये चलता है, उसके साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है ना। शिक्षण टीचिंग के दौरान भी जो है, और लर्निंग के दौरान भी ना, टीचिंग और लर्निंग दोनों के दौरान जो है चलने वाली प्रक्रिया क्या है, आकलन है। ठीक है, और ये इसको यदि हम बात करें मूल्यांकन की, तो ये क्या है, ये शिक्षण जो है वह अधिगम प्रक्रिया के बाद, यानी कि टीचिंग और लर्निंग के बाद में अंत में उपलब्धियों का वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन जैसे कि डिवीजन बांटे गए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, है ना, इस तरह से पास फेल जो भी रिजल्ट क्लियर किया जाता है वो मूल्यांकन के दौरान किया जाता है ना। तो ये क्या है, कितनी उपलब्धि बच्चे ने जो है प्राप्त की, उसका वर्गीकरण करने के लिए किस किस विषय में कौन कौन से बच्चे ने उपलब्धि प्राप्त की, इन सबका वर्गीकरण करने के लिए जो है मूल्यांकन किया जाता है। अब आते हैं मापन, है ना। मापन व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं, यानी कि जो मापन किया जाता है, किस किस चीज का किया जाता है, मानसिक क्षमता का मापन किया जाता है ना, बौद्धिक मापन, है ना, रुझान का मापन, है ना। तो रुझान के लिए बच्चों की और मानसिक क्षमताओं को मापने के लिए, इन सब के लिए क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो मापन जो है व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का किया जाता है। परीक्षा यदि हम बात करें तो परीक्षा जो पद्धति है वो क्या है, प्राचीन समय से चली आ रही है, शुरू से चली आ रही है। ठीक है, मौखिक रूप से भी होती है, लिखित रूप से भी होती है, प्रायोगिक रूप से भी होती है, जो कि आपको बता दिया है ना। पारंपरिक रूप से यह शिक्षा शास्त्र में स्मृति आधारित ज्ञान के लिए, कि स्मृति यानी कि कितना जो भी आपको सिखाया गया है उसका वो आपको कितना याद है, उसका कितना आपको याद है ना, उन सब के लिए यह, तथा शिक्षणोत्तर यानी कि जो भी शिक्षण कार्य हो गया उसके बाद की गतिविधियों के लिए जो है परीक्षा ली जाती है, या इस पद्धति का या इस टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आकलन, मूल्यांकन, मापन और परीक्षा, इन चारों के बारे में जो है आपके समझ में आ गया होगा कि इन चारों में जो अंतर है वो क्या है ना। अगर हम नॉर्मली देखें तो इनमें हमको विशेष अंतर नहीं लगता है। अगर हम देखें, अरे आकलन, मूल्यांकन, मापन, परीक्षा, इन सब का मतलब तो निरीक्षण करना ही होता है ना। लेकिन यदि हम देखें तो जो है इन चारों के बीच में एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है इन चारों के बीच में। चारों एक दूसरे से संबंधित तो है, ये चारों एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन यदि इनको डिफाइन करना है तो इन चारों में अंतर, तो मेरे ख्याल से आज इन चारों में अंतर जो है स्पष्ट हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।